बच्चों, आज मैं आपको एक कमाल की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक बार ज़मीन पर सख्त खुश्कसाली आ गई। बारिशें थम गई, तालाब सूख गए और दरिया भी खाली हो गए। इस कहत ने हर जानदार को बेबस कर दिया। पानी के बगैर सब परेशान थे, लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में जलपरियाँ थीं। वो पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती थीं। जलपरियाँ बेबस और कमज़ोर होकर ज़मीन पर तड़पने लगीं। यूं लगता था जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता मौत के करीब जा रही हो। उनकी आंखों में आंसू, चेहरे पर उदासी और जिस्म पर कमजोरी साफ झलक रही थी। जलपरियों का ये हाल देखकर तीन दोस्त तोता, कबूतर और चूहे ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, हमें कुछ करना होगा। हम अपनी दोस्त जलपरियों को मरने नहीं देंगे। सबसे पहले आगे बढ़ा हमारा बहादुर तोता। वो अपनी चोंच से ज़मीन खोदने लगा। खोदता गया, यहाँ तक के छोटे छोटे गड्ढे बन गए और फिर वही गड्ढे खूबसूरत तालाबों की शक्ल में नज़र आने लगे। अब बारी थी कबूतर और चूहे की। चूहा फौरन कबूतर की पीठ पर बैठ गया। कबूतर ने अपने बड़े पर फैलाए और ज़ोर से उड़ान भरी। वो बादलों की तलाश में ऊपर और ऊपर जाते गए। आखिरकार वो घने काले बारिश वाले बादलों तक पहुंच गए। चूहा अपने तेज़ दांतों से बादलों को कुतरने लगा और जैसे ही बादल कुतरते गए, ज़ोरों की बारिश बरसने लगी। बारिश ने ज़मीन को तर कर दिया और वो सारे तालाब जो तोते ने खोदे थे पानी से भर गए। ज़मीन हरी भरी होने लगी। जलपरियाँ खुशी खुशी तालाबों में वापस चली गईं। जैसे ही जलपरियाँ पानी में गईं, उनके जिस्म में फिर से जान आ गई। वो तैरने लगी, हंसने लगी, खुशी से खेलने लगी। बच्चों, सब खुश थे, जलपरियाँ बच गईं। लेकिन अचानक तोता आहिस्ता आहिस्ता रोने लगा। कबूतर और चूहा परेशान हो गए। उन्होंने कहा, दोस्त, तुम क्यों रो रहे हो? हम तो जलपरियों को बचाने में कामयाब हो गए। तोते ने आंखें पोंछते हुए कहा, हाँ, जलपरियाँ तो बच गई, लेकिन किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। ये सुनते ही सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। बच्चों, आपने देखा तोता, कबूतर और चूहे ने मिलकर किस तरह जलपरियों की जान बचाई। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। दोस्ती, हिम्मत और एक दूसरे की मदद करने से ना सिर्फ दूसरों की जान बचाई जा सकती है, बल्कि दिल को भी सुकून मिलता है।